जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में इस वक्त माहौल जो है वो गमगीन है। उन लोगों की आंखें नम हैं जिन लोगों ने अपनों को खो दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, धर्म पूछकर उन्हें मार दिया गया। क्या उनका गुनाह यह था कि वो हिंदू धर्म के हैं? क्या उनका गुनाह यह था कि वे छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए थे? क्या उनका गुनाह यह था कि वो अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे? क्या गलती थी उन लोगों की? क्या गलती थी उन लोगों की जिन्हें धर्म पूछकर मार दिया गया? जबकि भारत में कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। धर्म पूछकर गोली मारना क्या ये नहीं बताता कि ये कायराना हरकत है? धर्म पूछकर गोली मार ये नहीं बताता कि ये केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया? और आज तमाम कई बड़े जो धर्मगुरु हैं वे ये कह रहे हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा बयान बाबा बागेश्वर का आया। उन्होंने कहा अब तो जागने की जरूरत है हिंदुओं को और उन्हें अब समझने की जरूरत है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उनका बयान आया, उन्होंने कहा अब हिंदुओं को जागने की जरूरत है। यानी कि यह देखा जा रहा है कि धर्म पूछकर गोली मारना यह साफ तौर पर बताता है कि मंशा क्या थी। तो क्या वाकई अब देश में हिंदुओं को जागना पड़ेगा? ये हम बात तो कर रहे हैं और उसके साथ ही हम ये भी बात कर रहे हैं आज कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल अगर यहां से दाग दी गई तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल नहीं है, उसके पास भी एक मिसाइल है, गौरी मिसाइल उसके पास भी है। लेकिन अपने दर्शकों को हम बताएं कि जहां हालात जंग के बन गए हैं, दोनों देशों के बीच स्थिति युद्ध जैसी हो गई है, पाकिस्तान भी अपने हथियारों को जो है अब टेस्टिंग कर रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि उसने अपने कुछ फाइटर्स को उतारे हैं, फाइटर्स उसने युद्ध अभ्यास किए हैं। भारत की तरफ से भी यही हो रहा है, भारत भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी ताकत दिखा रहा है। और हमने ये अपने प्रोग्राम में दिखाया भी है कि भारत के पास कितने अत्याधुनिक हथियार हैं, पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस और गौरी मिसाइल की, कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी क्या आखिरकार उसकी क्षमता क्या है, और ब्रह्मोस मिसाइल अगर यहां से दाग दी जाती है तो पाकिस्तान का क्या होगा। पहले तो एक रिपोर्ट देखिए। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। यह मिसाइल हवा, समुद्र और भूमि से दागी जा सकती है। सुपरसोनिक गति। ब्रह्मोस मिसाइल की गति 2.8 से 3.0 तक होती है, जो इसे बहुत तेज और कठिन बनाती है। इसकी यह गति इसे शत्रु के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मदद करती है। सटीकता। ब्रह्मोस अत्यधिक सटीक है और इसमें जीपीएस, ग्लोनास और आईआरसी जैसे प्रणालियों का उपयोग होता है, जिससे यह लक्ष्यों को बड़ी सटीकता से भेज सकती है। दायरा। ब्रह्मोस का रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक का होता है, जो इसे विभिन्न सैन्य लक्ष्यों को मारने के लिए बेहद प्रभावी बनाता है। लचीलापन। यह मिसाइल विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च की जा सकती है, हवा, समुद्र और भूमि। यह इसे युद्ध की अलग अलग स्थितियों में उपयोगी बनाता है। परमाणु वारहेड क्षमता। ब्रह्मोस में परमाणु और कन्वेंशनल दोनों प्रकार के वॉरहेड्स लगाने की क्षमता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकता है। कम रडार क्रॉस सेक्शन। इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है, जो इसे रडार से बचने में मदद करता है और इसे शत्रु के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम बनाता है। ये रिपोर्ट आपने देखी,
जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब हम गौरी मिसाइल की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि गौरी जो मिसाइल है पाकिस्तान की, अक्सर पाकिस्तान जो है अपनी उस मिसाइल का प्रदर्शन करता है। पाकिस्तान बार बार गौरी मिसाइल का जिक्र भी करता है। तो गौरी मिसाइल की कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, अगर पाकिस्तान गौरी मिसाइल से हमला करता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, उसका क्या रेंज है, एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की गौरी मिसाइल, जिसे सैन्य रूप से हार्ट 5 के नाम से भी जाना जाता है, एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पाकिस्तान की खान रिसर्च लैबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल पाकिस्तान की सामरिक मिसाइल बलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी परमाणु क्षमता के कारण यह भारत के भीतर गहरे लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। विकास और प्रेरणा: गौरी मिसाइल का डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडांग एक मिसाइल से प्रेरित है जिसे सोवियत संघ के स्कड मिसाइल से विकसित किया गया था। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच 1980 और 90 के दशक में सहयोग के कारण यह मिसाइल प्रणाली विकसित हुई, जिसकी लंबाई 15.9 मीटर, व्यास 1.35 मीटर, वजन 15,850 किलोग्राम, इसका रेंज 1,250 से 1,500 किलोमीटर है। वॉरहेड 700 किलोग्राम तक, जिसमें 12 से 35 किलो टन का परमाणु रासायनिक उच्च विस्फोटक या उपकरण हो सकता है। गाइडेंस प्रणाली: इंटीरियर और टर्मिनल गाइडेंस का संयोजन, जिससे यह मिसाइल अपने लक्ष्य को सटीकता से भेजने में सक्षम है। परमाणु क्षमता: गौरी मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जिससे यह पाकिस्तान की परमाणु निरोधक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। प्रथम परीक्षण: गौरी मिसाइल का पहला परीक्षण 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान के माशहूद परीक्षण स्थल पर किया गया था। इस परीक्षण में मिसाइल ने 1100 किलोमीटर की दूरी तय की और निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। प्रारंभिक परीक्षणों के बाद मिसाइल के डिज़ाइन में सुधार किए गए। विशेष रूप से इसकी नोजल को फिर से डिज़ाइन किया गया ताकि पुनः प्रवेश के दौरान उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान और दबाव से बचा जा सके। इसके बाद 2004 में दूसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। गौरी मिसाइल वर्तमान में पाकिस्तान की सेना की सामरिक बल कमान द्वारा परिचालित की जा रही है और यह पाकिस्तान की सामरिक रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। पाकिस्तान की गौरी मिसाइल उसकी सामरिक रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसे क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। इसकी परमाणु क्षमता और लंबी रेंज इसे भारत के भीतर गहरे लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे यह पाकिस्तान की निरोधक रणनीति का एक अभिन्न अंग बन जाती है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने दर्शकों को मैं ये जरूर बता दूं कि भारत के पास राफेल S-400 जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं और राफेल तो साहब इन दिनों गुजर रहा है, गरज रहा है और दो तीन राफेल क्या उड़ा दिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी हक्की बक्की रह गई। शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए। शहबाज शरीफ की हालत ऐसी हो रही है कि कब मुल्क को छोड़कर भाग जाए, क्योंकि उन्होंने भारत को कमजोर समझा है। शायद उन्हें यह नहीं पता कि S-400 की क्या ताकत है, भारत के राफेल की क्या ताकत है। ऐसे ही नहीं, भारत ने अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं। ऐसे ही नहीं, 5th जनरेशन के ये हथियार हैं। इनकी मारक क्षमता इतनी है कि अपने दुश्मन के जो टारगेट है उसको आसानी से सेट कर लेते हैं। और जी हाँ, अपने दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से हमने देखा था कि जब पुलवामा में हमला हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की भारत ने, कैसे राफेल ने उस वक्त अपना
तहलका मचाया था। उस वक्त मिर्ची जो बम था उसका कितना बड़ा असर देखने को मिला था। हालांकि ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के आगे कहीं टिकता तो नजर नहीं आता है। पाकिस्तान चाहे जितनी भी गीदड़ भपकियां दे, पाकिस्तान चाहे जितनी भी गीदड़ बातें कर ले, चाहे जितनी भी बैठकें कर ले, लेकिन पाकिस्तान भारत के आगे नहीं टिक पाएगा। ना तो पाकिस्तान के हथियार टिक पाएंगे और ना उसकी सेना टिक पाएगी। और एटमी, थोड़ा सा मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा एटमी बम का। यहाँ पर एक चीज़ है कि एटमी बम को लेकर भी बात कही जाती है कि भैया पाकिस्तान के पास एटमी बम है। तो चलिए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि एटमी बम की भी थोड़ी सी धौंस जो पाकिस्तान दिखा रहा है, उसके पास कितने एटमी बम है और भारत के पास कितने हैं। एक रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन इनकी सटीक संख्या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दोनों देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार की जानकारी आधिकारिक रूप से साझा नहीं की है। फिर भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विशेषज्ञों के अनुमान के आधार पर दोनों देशों के पास अनुमानित परमाणु हथियार की संख्या इस तरीके की हो सकती है। भारत के पास अनुमानित 160 से 170 परमाणु हथियार। भारत ने 1974 में इस्माइली परीक्षण के तहत पहला परमाणु परीक्षण किया था और उसके बाद से उसने अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाया है। भारत का परमाणु कार्यक्रम इस तरीके का है। रक्षा उद्देश्यों के लिए उसने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पाकिस्तान की अगर बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के पास 170 से 180 परमाणु हथियार की संख्या हो सकती है। पाकिस्तान ने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में अपने पहले परमाणु परीक्षण किए थे। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भी रक्षा उद्देश्यों के लिए है और उसने भी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और विश्लेषण SIPRI और FAS जैसी संस्थाएं दोनों देशों के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करती हैं और अनुमानित आंकड़े प्रदान करती हैं। हालांकि ये आंकड़े अनुमानित होते हैं और समय के साथ बदल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन इनकी सटीक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अगर बात करें तो दोनों देशों में से किसी भी देश ने अभी तक परमाणु हथियार का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि माहौल तो इस वक्त पूरा बन चुका है जो कि जंग का, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि अभी हाल ही में भारत में एक बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक। इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के तमाम बड़े बड़े लीडर शामिल हुए। सभी से राय ली गई, सभी से सलाह ली गई और पूछा गया कि भारत जो कदम उठाए, भारत जो अपना अगला स्टेप उठाए, क्या ये जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं ये हमारे साथ हैं। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है कि इस घड़ी में जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत जो भी फैसला लेगा हम उस फैसले में भारत के साथ खड़े हैं। देखिए ये वही ऑपोजिशन है, ये वही विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो संसद में क्या करते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं, जो संसद में एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, सत्ता पक्ष को यहाँ पर घेरते हैं। लेकिन आज जब देश की बनाई है, आज जब देश पर आफत आई है, आज जब देश की स्थिति इस तरीके की है, तो पूरा विपक्ष इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है, सरकार के हर फैसले के साथ खड़ा है। और वो तो ये तक कह रहा है कि जो सरकार का फैसला होगा वो फैसला सही होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि अगर युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान टिक पाएगा। क्योंकि थोड़ा आप पीछे तस्वीरों को याद कीजिएगा कि देखिए जब हमने क्या देखा, जम्मू कश्मीर के जो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद देखिए भारत ने जो अपना काम किया या भारत ने जो कदम उठाया और जिस तरीके से भारत ने अपने जो लड़ाकू विमान जो
शुरू कर दिए थे, जो युद्ध अभ्यास शुरू किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने छोटे मोटे पटाखे चलाए, अपने छोटे मोटे ये खिलौने उसने अपने चलाए अपनी सीमा पर। और होता क्या है, तेल खत्म साहब, तेल खत्म। तेल के लिए इधर उधर भाग रहे थे, कभी सऊदी से कांटेक्ट कर रहे थे, कभी अमेरिका से कांटेक्ट कर रहे थे, कभी चाइना से कांटेक्ट कर रहे थे। यानी कि आप एक चीज को ध्यान दीजिए और एक चीज को आप सुनिए, जिस मुल्क के पास तेल तक का इंतजाम नहीं है, जिस मुल्क के पास इतना रकम नहीं है कि वो वक्त आने पर आनन फानन में पेट्रोल डीजल का इंतजाम कर सके, वो मुल्क भारत से टकराने की बात करता है, वो मुल्क भारत से लड़ने की बात करता है। जिस मुल्क के अंदर जनता हाय हाय कर रही है, जिस पाकिस्तान के अंदर लोगों को खाने की रोटी नहीं है, जिस पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी है कि लोग सामान खरीदने से पहले 10 दफा सोचते हैं, जिस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जो पाकिस्तान कर्ज के तले दबा हुआ है, जिस पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले वहां पर भी होते हैं, वो पाकिस्तान भारत से सामना करेगा, वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध करेगा, क्या वो टिक पाएगा? और क्या भारत को वाकई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ये बात याद रखें कि भारत से जब पंगा पाकिस्तान ने लिया था तो क्या हश्र भारत ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पर थे और उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से बिहार की धरती से सीधा संदेश पाकिस्तान को दिया, तमाम आतंकवादियों को दिया, आतंक को लेकर दिया, उसके बाद से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। रात दिन वहाँ लोगों की नींदें तो गायब हैं, इसके साथ ही वहाँ के प्रधानमंत्री और तमाम उनके जो तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, उनकी वहाँ की सेना की हवाइयाँ उड़ी हैं कि कब भारत स्ट्राइक करते, कब भारत हमला करते। तो ये हालात है साहब पाकिस्तान के। और आज आप भारत की आवाम को देख लीजिए कि वो सरकार के साथ खड़ी है और वो आराम से है, आराम से रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान भारत की एक चींटी भी नहीं मार सकता साहब, जेट तो बहुत दूर की बात है। तो ये अब देखना होगा कि भारत जो अब कदम उठाएगा, क्या इसके लिए पाकिस्तान तैयार है, और भारत जो कदम उठाएगा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहलगाम हमले के बाद जो अपनी चुप्पी तोड़ी और जो बड़ा बयान दिया, ये तो बताता है कि भारत जो करने वाला है शायद उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा शहबाज शरीफ ने। आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।